जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का विकास एकेडमी के जीएस परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आए हूँ आप सभी के लिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर के हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। इसमें थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग सब कुछ समझते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं मैप के सहारे आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कौन सी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद हम फिर थियरी बताएंगे, फिर उसके आगे एमसीक्यू को कराएंगे। तो यह आपका देखिए मकर रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आपका मकर रेखा होता है। क्या है आपका ऊपर क्या होता है? मकर रेखा रहेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, क्या कर्क रेखा और मकर रेखा। ये देखिए 0 डिग्री आपका क्या हो जाता है? आपका इक्वेटर लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है? देखिए इसके ऊपर आपका मिलेगा शीतोष्ण। ठीक है, क्या मिलेगा? शीतोष्ण मिलेगा। कर्क और मकर के बीच में क्या मिलेगा? तो सवाना मिलेगा। क्या मिलेगा? सवाना मिलेगा कर्क और मकर के बीच। और फिर इसके नीचे भी आपका क्या मिल जाता है? तो शीतोष्ण मिल जाता है। मकर के नीचे भी आपका शीतोष्ण और कर्क के ऊपर भी शीतोष्ण। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले तो आप लोग ये समझ गए कि देखिए कर्क और मकर के बीच में क्या रहेगा? सवाना, और कर्क के ऊपर भी शीतोष्ण और मकर के नीचे भी शीतोष्ण। यह तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम एक एक करके बता रहे हैं कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से कंट्री में घास पाई जाती हैं। ये देखिए आप लोग, ये क्या होगा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर जो मिलेगा शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, और मकर की रेखा के नीचे भी जो मिलेगा वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और आप इन दोनों के बीच में क्या मिलता है? तो सवाना मिलता है। तो गेहूं के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और कनाडा में सबसे अच्छा गेहूं का उत्पादन होता है, यह भी याद रखिएगा, विश्व में। तो भारत में कौन सा मिलेगा घास का मैदान? तो भारत में आपका सवाना मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अमेरिका में पूछे तो आप लोग प्रेयरी करेंगे, ये कैसा है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है, प्रेयरी। अर्जेंटीना में पंपास मिलेगा। अर्जेंटीना पूछे या साउथ अमेरिका पूछे तो भी हम लोग पंपास ही करेंगे। ब्राजील पूछ रहा है तो कंपास, ब्राजील में कंपास पाया जाता है। वेनेजुएला में लॉनोस पाया जाता है, और हंगरी में पुस्तास पाया जाता है। और स्टेपीज, स्टेपीज आपका यूक्रेन में मिलता है। मध्य एशिया में जो मिलेंगे आपको, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और रसिया हो गया, वहां पर क्या मिलेगा? तो स्टेपीज मिलेगा। और वेल्ड कहाँ मिलता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका। और सवाना पूछे, सवाना कहेगा तो अफ्रीका करिएगा, और सिर्फ अगर दक्षिण अफ्रीका कहेगा तो आप लोग वेल्ड करिएगा। और श्रीलंका में आपका पटाना मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स मिलेगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर करते हैं। इससे आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और न्यूजीलैंड में आपका कैंटाबरी मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उम्मीद करूंगा इसको छोटा वीडियो बने, 7 से 8 मिनट में खत्म हो जाए, जिससे आप लोग बार बार इसको रिवीजन कर सकें। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयरी घास के मैदान आपके कहाँ मिलेंगे? तो उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में क्या मिलेंगे? प्रेयरी मिलेगा। और दक्षिण अमेरिका में क्या मिलेगा? पंपास मिलेगा। या अर्जेंटीना कहे तो भी आप लोग दक्षिण अमेरिका कहे या तो भी पंपास, अर्जेंटीना कहे तो भी पंपास होगा। और ऑस्ट्रेलिया में हम आपको क्या बताए हैं? डाउन्स बताए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया में देखिए सवाना भी आ जाता है। क्या सवाना आपका एशिया में आएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए इस तरह का स्टेपीज घास के मैदान होते हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। स्टेपीज घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये आपका यूरोप एवं एशिया दोनों में पाए जाएंगे। कहाँ? यूरोप व एशिया दोनों में पाए जाएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? अभी हम आपको बताए हैं पीछे। तो बताइए पंपास के घास मैदान कहाँ स्थित हैं? तो आपके अर्जेंटीना में स्थित हैं। कहाँ पर? अर्जेंटीना। पंपास पूछे तो अर्जेंटीना या साउथ अमेरिका, कुछ भी लिखे रहे, आप लोग गलत मत करिएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका भी लिखा रहे तो भी आप लोग पंपास ही करके आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? विल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाएगा? विल्ड। और सिर्फ अफ्रीका पूछे तो कहाँ? सिर्फ अफ्रीका पूछेगा तो आप लोग सवाना करेंगे, याद रखिएगा। सिर्फ अफ्रीका पूछे तो आप लोग सवाना करिएगा, और दक्षिण अफ्रीका पूछे तो आप लोग वेल्ड करके आएंगे। वेल्ड के घास के मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाना घास के मैदान किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? जो सवाना घास के मैदान होते हैं ना, ये उष्णकटिबंधीय की जलवायु में पाए जाते हैं। क्या? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि कर्क और मकर के बीच में होते हैं, तो वहाँ की जलवायु क्या होती है? उष्णकटिबंधीय होती है। तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या मिलेगा? तो सवाना मिलेगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और शीतोष्ण में क्या मिल रहा था? तो शीतोष्ण में आप लोग देखे होंगे, क्या कहते हैं, शीतोष्ण में आपका प्रियरी मिल जाएगा, स्टेपीज मिल जाएगा, पंपास, कंपास, ये सब कहाँ जा रहे थे? शीतोष्ण में जा रहे थे। डाउन्स हो गया, देखिए डाउन्स आ भी गया। डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड पूछेगा तो कैंटाबरी कर दीजिएगा, ठीक है। क्या? कैंटाबरी आपका कहाँ मिलेगा? तो न्यूजीलैंड में मिलेगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में कैंटाबरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और कनाडा क्यों फेमस है? तो गेहूं के उत्पादन के लिए। गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व में सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कनाडा में होता है गेहूं। इसे आप लोग याद रखिएगा। कैंपस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कैंपस आपका कहाँ मिलेंगे? कैंपस आपका ब्राजील में मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पंपास बोले तो अर्जेंटीना, कैंपस बोले तो ब्राजील, याद रखिएगा, कंफ्यूजन न हो। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सर्वानिक सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते थे? आपका अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। आपके अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाएंगे सवाना घास के मैदान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। स्टेपीज घास के मैदान की में प्रमुख फसल कौन सी है? स्टेपी घास के मैदान में प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपका गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। आपका आंसर हो जाएगा बी। इसका गेहूं इसका प्रमुख फसल होता है, तो इसका आंसर आप लोग बी करेंगे। लानोस घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? लानोस, देखिए लानोस घास का मैदान आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। कंट्री पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? वेनेजुएला करेंगे। क्या करेंगे? वेनेजुएला, ठीक है, याद रखिएगा। वेनेजुएला करिएगा। यदि कंट्री पूछेगा तो आप लोग वेनेजुएला कर दीजिएगा, याद रहे। तो लानोस कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका या वेनेजुएला में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाना घास के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? ये सवाना घास का मैदान देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो देखिए, केवल घास, घास के साथ बिखरे वृक्ष या घने वन या दलदली भूमि। देखिए इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें घास तो है लेकिन वृक्ष क्या है? बहुत दूर दूर तक है। तो इसमें क्या होता है? घास के साथ बिखरे वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास के साथ साथ बिखरे वृक्ष। ये सवाना घास का प्रमुख विशेषता है, इसे आप लोग याद रखिए। क्या होता है? दूर दूर तक वृक्ष होते हैं और घास के साथ साथ दूर दूर इसमें वृक्ष फैले रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे विस्तृत घास का मैदान कौन सा है? बताइए। पंपास हो जाएगा, प्रेयरी हो जाएगा, सवाना हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या? सवाना। क्या होगा? कर्क और मकर के बीच पाया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आप लोग। उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आपका प्रेयरी कहलाते हैं। क्या? प्रेयरी। तो उत्तरी अमेरिका में कैसे घास के मैदान पाए जा रहे थे? तो प्रेयरी पाए जाते थे। कौन सी जलवायु के अंदर? तो समशीतोष्ण जलवायु, ये भी याद रखिएगा। और आपके उत्तर अमेरिका में पाए जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा घास का मैदान ठंडे प्रदेश में पाया जाता है? सवाना, स्टेपीज, लानो या शेराडो? इसका आंसर करिए आप लोग। सवाना आप कर्क और मकर के बीच पाया जा रहा था, ठंडे प्रदेश में नहीं पाया जाएगा। स्टेपीज जो होता है आपका एशिया में और कहाँ पे मिलता है? मैक्सिमम एशिया में मिल जाएगा, कुछ यूरोप में मिलेगा। तो आप इसका आंसर हो जाएगा लानो, ठीक है। क्या हो जाएगा? लानो। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन किस घास के मैदान में प्रमुख है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन किस घास के मैदान में प्रमुख है? पंपास, डाउन्स, वेल्ड या लानो? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स पाए जाते हैं। क्या? डाउन्स घास के ये भेड़ पालन के लिए
प्रमुख होता है। क्या भेड़ पालन के लिए प्रमुख होता है? डाउन्स। तो ये आपका आंसर बी होगा। पंपास आपका कहाँ पाया जा रहा था? तो अर्जेंटीना में पाया जा रहा था। वेल्ड कहाँ पाया जाएगा? तो वेल्ड आपका पाया जाएगा, वेल्ड कहाँ पाया गया था? तो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। याद रखिए, साउथ अफ्रीका में क्या पाया जाएगा? तो वेल्ड पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर के बीच जो पाया जाएगा वह उष्णकटिबंध होगा। ठीक है, तो कौन सा घास का मैदान पाया जाएगा? वह आपका सवाना हो जाएगा। क्या? सवाना हो जाएगा। वह उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस में प्रमुख रूप से कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? इसका आंसर करिए। कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस में प्रमुख रूप से कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? वो आपके स्टेपीज पाए जाएंगे। क्या? स्टेपी पाए जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए आप लोग। घास के मैदान का सबसे बड़ा उपयोग किस कार्य में होता है? घास के मैदान का सबसे बड़ा उपयोग किस कार्य में होता है? खनन, पशुपालन, उद्योग या वनरोपण? तो सबसे बड़ा उपयोग इसका किस में होता है? तो पशुपालन में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। सबसे बड़ा उपयोग आपका पशुपालन में होता है। खनन में थोड़ी ना उसका उपयोग किया जाएगा। घास न रहे तो भी तो खनन होगा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सेशन समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, घास के मैदान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जब भी एग्जाम रहे तो एक बार पहले आप लोग देख के जाइएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे घास के मैदान का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्कार।